हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा। पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड उसके फ़ायदे क्या क्या है। एक आपको पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आपका एक ही स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, तो आपका पैसा जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 40-50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। फिर इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम रहता है, 100 और 500 रुपये रहता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। फिर प्रोफेशनली मैनेज होता है। यहाँ पे हर फंड में एक फ़ंड मैनेजर होता है जो काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी नॉलेजेबल रहता है। वो इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। फिर एक इसका एक्सपेंस रेशियो रहता है। जो भी फंड मैनेजर है उसकी फ़ीस एंड जो भी म्यूचुअल फंड चलाने का खर्चा है, तो एक्सपेंस रेशियो कट करता है फंड मैनेजर, तो वो एक ड्रॉबैक है। एंड लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है। आप जब मन चाहे आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अपने बेच सकते हैं, जब मर्ज़ी खरीद सकते हैं। यहाँ पे बायर और सेलर का मैचिंग कंसेप्ट नहीं है। आपको जब पैसे की ज़रूरत है आप बेच दीजिए, 2-3 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ऑन द अदर एंड अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज एक बार आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही इन्वेस्ट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी हाई रिस्क है, बिकॉज आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो डूब गई तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। इन थोरो रिसर्च, इसमें ये फ़ायदा है कि आप एकदम थोरो रिसर्च कर सकते हैं और आपको थोरो रिसर्च की भी रिक्वायरमेंट है। आप अगर कोई कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आपको एक थोरो रिसर्च करनी है एंड रेगुलर करनी है। फिर अपन अगर बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनली मैनेज होता है। डायरेक्ट स्टॉक में आपको खुद के एक्सपीरियंस से डिसाइड करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में आपको एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है, जो कि स्टॉक्स के केस में नहीं है। म्यूचुअल फंड के केस में एक एक्सपेंस रेशियो कटता है, जो कि स्टॉक्स के केस में नहीं है। म्यूचुअल फंड में जनरली लो रिस्क रहता है, बिकॉज एक डाइवर्सिफिकेशन के कारण रिस्क कम हो जाता है। बट वही डायरेक्ट स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा रहता है। म्यूचुअल फंड में भी आपको रिसर्च चाहिए, बट थोड़ी कम रिसर्च चाहिए। आपको यही डिसाइड करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। बट ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की रिक्वायरमेंट है एंड रेगुलरली रिसर्च की रिक्वायरमेंट है कि वो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट कैसा है, सारे फंडामेंटल एनालिसिस करना। म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है, 100 या 500 रुपये रहता है। वहीं स्टॉक्स के केस में आपको एक शेयर तो खरीदना ही है। अगर वो शेयर 10,000 का है तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 हो जाएगा एंड वो ऑफकोर्स चेंज होता रहेगा। फिर अगर आपको डिसाइड करना है तो आप डिसाइड कैसे करेंगे। एक्सपीरियंस के केस में है कि अगर आपको मार्केट में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं। बट अगर आप नए नवेले हैं, आपके ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। फिर अमाउंट, आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास अमाउंट इनिशियली काफ़ी कम है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। रिस्क एपिटाइट क्या है, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जा सकते हैं। अगर वहीं आपकी रिस्क एपिटाइट कम है तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। एंड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट चाहिए तो म्यूचुअल फंड के थ्रू, एंड अगर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट स्टॉक्स में आप जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।